हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। अचार सुनते ही कुछ चटपटा, तीखा और खाने का स्वाद 100 गुना बढ़ा दे, ऐसा फील होता है ना। और अगर अचार मिर्ची का हो तो बहुत चटपटा और तीखा तो होगा ही। हमारे यहाँ पूर्वांचल में यानी यूपी बिहार के सीमा पर स्पेशल तरीके से लाल मिर्च का भरवा अचार बनता है, जो खाने का स्वाद 100 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ा देता है। तो फिर चलिए लाल मिर्ची का अचार बनाते हैं हमारे तरीके से, जो सालों साल चले बिना बिगड़े हुए। तो चलिए स्टार्ट करें। मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने लाल मिर्च लिया है, वो भी 2 किलो, और इसे अच्छी तरह से धो के सुखवा दिया है। आप बिल्कुल ऐसे ही पतले पतले ही मिर्च लीजिएगा। सीधा सीधा मिर्च रहेगा तो भरने में बहुत ईजी हो जाएगा। इसे मैंने धूप में डाल दिया है 24 घंटे के लिए। अब चलिए मसाला बनाते हैं। उसके लिए मैंने 50 ग्राम सौंफ लिया है और इसको हल्का सा हम लोग भून लेंगे कढ़ाई में। ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, बस 30 सेकेंड ही लगेगा। बहुत अच्छी तरह से ये भून जाएगा। हाई फ्लेम पे भूनिएगा। ये देखिए अब मेरा भून करके हो गया। मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ और फिर इसी कढ़ाई में 2 चम्मच में मेथी दाना डाल रही हूँ। इसे भी हल्का भूनना है। मेथी दाना भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप 45 सेकेंड तक भून लीजिएगा। ये देखिए ये भी अब अच्छी तरह से लाल हो गया है, भून गया है। इसे मैं जो सौंफ जहाँ निकाला है ना, मैंने मिक्सी के जार में सौंफ को निकाल लिया है, तो उसी में मैं मेथी दाना को भी डाल दूंगी। सौंफ तो पहले से पड़ा हुआ ही है। अब बस मेथी दाना को, वो मैं क्लिप दिखाना भूल गई थी, लेकिन मैंने मिक्सी के जार में दोनों को डाल दिया है और दोनों को एक साथ पीस के पाउडर बना लूंगी। सूखा ही पीसना है। और हाँ, मैंने पीस के हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसा पीसना है। हल्का दरदरा रहे, ज्यादा बारीक ना हो, एकदम पाउडर ना हो, हल्का दरदरा रहे, बस ऐसा ही पीसना है। अब हम लोग उसी कढ़ाई में सरसों ले रहे हैं। सरसों 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम सरसों, ये काली वाली सरसों है, तो इसको भी हम भूनेंगे। इसको भूनने में 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। तो इसको जब हम अच्छी तरह से भून लेंगे तो इसको भी हम थोड़ा ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल करके इसको भी हम लोग वैसे ही पीस लेंगे जैसे सौंफ और मेथी को पीसा था। ये 200 ग्राम सरसों लिया है। अगर आपके पास सिर्फ यही सरसों हो तो आप 600 ग्राम लीजिएगा 2 किलो मिर्च के लिए। मेरे पास पीली वाली भी सरसों जो अचार में यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों डिवाइड कर दिया है। तो ये मैंने पीस करके तैयार कर लिया है। ये भी देखिए हल्का दरदरा ही मैंने पीसा है, बहुत बारीक नहीं पीसा है। तो ऐसे ही पीस लीजिएगा। और हाँ, सरसों अगर ज्यादा हो और मिक्सी का जार छोटा हो तो 2 बार में पीस लीजिएगा। ये मैंने पहले से ही सौंफ का जो पाउडर था, सौंफ और मेथी का, वो निकाल लिया था एक बड़े से भगोने में। और अब मैं इसमें जो अभी सरसों पीसा है ना काली वाली, उसको भी मैं इसमें निकाल ले रही हूँ। एक जगह रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम पीसते जाएंगे और इसमें ट्रांसफर करते जाएंगे। अब उसी कढ़ाई में हम पीली वाली सरसों ले रहे हैं, जो कि 400 ग्राम है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, जैसे मैंने ब्लैक वाली सरसों को भूना था। इसको भी भूनने में 1 से 2 मिनट लग जाएंगे, या 1.5 मिनट में भी हो जाएगा आपका। तो जैसे उसको टाइम लगा था वैसे इसको भी टाइम लगेगा। और सब आप हाई फ्लेम पे ही भूनिएगा और फटाफट फटाफट भूनिएगा, चलाते हुए भूनिएगा, जिससे कि ये नीचे तले में ब्लैक ना हो, मतलब कुछ भी जले नहीं। तो इस तरह से इसको भून लिया है हल्का ठंडा करके। मैं वापस से मिक्सी के जार में इसको भी डाल रही हूँ और इसको भी मैं वैसे ही दरदरा पीस लूंगी। ज्यादा बारीक कुछ भी नहीं करना है हमें। फ्रेंड, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, नए यूजर हैं तो। और पास के बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू नोटिफिकेशन मेरे चैनल से रिलेटेड आपको हमेशा सबसे पहले मिले। और ये देखिए ये भी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि ये भी थोड़ा दरदरा ही है। और फिर उसी भगोने में जिसमें मैं सब निकाल रही थी ना, उसी में मैं इसको भी निकाल लूंगी। एक बार में ना पीसे तो 2 बार में आप पीस लीजिएगा, लेकिन इस तरह से आप सारा सरसों पीस लीजिए। अब हम इसमें बाकी के मसाले मिलाएंगे। ये अजवाइन है। ये अजवाइन मैंने 50 ग्राम लिया है और इस अजवाइन को भूनने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही सीधे आप डाल दीजिए, ये धूप में पक जाएगा। ये मंगरेल है, ये भी मैंने 50 ग्राम ही लिया है। इसको भी वैसे ही आप इसमें डाल दीजिए। इसको भी भूनने की जरूरत नहीं है, धूप में अच्छी तरह से पक जाएगा। ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। आप ना सिंपल जो पतली वाली लाल मिर्च होती है ना, जिसमें सब्जी का तड़का देते हैं, उसको आप पीस करके पाउडर बना लीजिए और इस तरह से डाल दीजिए। ये मैंने हींग लिया है। हींग में 1 चम्मच 1 टेबल स्पून के बराबर लिया है। और अब मैं अमचूर पाउडर मिला रही हूँ, तो अमचूर पाउडर इसमें 300 ग्राम लगेंगे।
2 kg का अगर लाल मिर्च आप बना रहे हैं ना, तो उसमें 300 ग्राम अमचूर पाउडर लग जाएगा। और ये मैं नमक डाल रही हूँ, नमक भी आप 400 ग्राम डालिएगा। नमक की क्वांटिटी मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आप एक बार अपना टेस्ट कर लीजिएगा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये मैं तेल डाल रही हूँ, जो कि 200 ग्राम में तेल डालूंगी। इस कप से ये जो हाफ कप वाला है ना, इससे नाप करके 2 बार डाल रही हूँ। एक बार में ये 100 ग्राम ही कंटेन करता है, तो इस तरह से 200 ग्राम आप तेल डालिएगा और फिर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे सारे मसाले और तेल सब आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अचार का सारा मजा तो मसालों के मिक्सिंग और मसाले कैसे बनाते हैं इसी में रहता है। जितना अच्छा आप मसाला बना करके तैयार करेंगे उतना अच्छा होगा। ये थोड़ा सा तेल मैं और डाल रही हूँ, 1 कप उस वक्त डाला था और 1 कप और डाल रही हूँ, तो इस तरह से 2 कप डाला है, मतलब 200 ग्राम मैंने डाला है। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो हल्दी भी आप इसमें डाल दीजिएगा, इसी में 50 ग्राम। थोड़ा लेट से डाल रही हूँ, इसलिए वापस से सारे मसालों को मिक्स कर रही हूँ। और क्लिप नहीं काटा मैंने, क्योंकि आपको समझ में आए कि हल्दी भी डालना है। बस अच्छी तरह से अभी ये मिक्स हो गए हैं और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। और ये मसाले हम 24 घंटे के बाद बना रहे हैं, यानी कि लाल मिर्च को हमने 24 घंटे के लिए धूप में रखा था और उसके बाद हम ये मसाले बना रहे हैं। अब चलिए हम लोग मिर्च को देखते हैं कि मिर्च का क्या हाल है। तो ये रहा हमारा 2 किलो मिर्च एक साथ में। और देखिए, ये दिखने में ही लग रहा है कि धूप लग गया है, थोड़ा सा मुरझा गया है। अब मैं क्या करूंगी, सारे मिर्च का जो ऊपर का डंठल वाला पोर्शन है ना, वो इस तरह से कैंची से कट कर लूंगी। और जो हम डंठल का पोर्शन कट कर रहे हैं ना, उसको फेंकना नहीं है, या तो उसका पूरा निकाल लीजिएगा और पीस करके इस अचार में भी डाल सकते हैं, मसाले में। तो नमक हल्दी लगा करके आप ऐसे भी बना करके खा सकते हैं। अब ये देखिए, मैं कैंची से जो अंदर का ये हिस्सा है ना, इसको कट कर रही हूँ और फिर इस तरह से हाथों से, उंगलियों से इस तरह से इसको घुमा घुमा कर इसके अंदर के सारे सीड्स वगैरह निकाल लीजिएगा। एकदम अच्छी तरह से खोखला बना दीजिएगा, जिससे अंदर में अच्छी तरह से हम मसालों को भर सकें। और अगर निकलने में दिक्कत दे रही है तो आप हाथ में ऐसे रगड़ करके भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने अंदर से बिल्कुल निकाल लिया है, बिल्कुल नहीं है कुछ भी इसमें। और इस तरह से आप सारे जितने भी मिर्च है ना, सबके आप इसी तरह से निकाल लीजिए अंदर का सारा सामान। और ये बीज जो है, ये सीड्स हैं, इनको आप फेंकिएगा मत। इसको भी आप जो मसाला बना रहे हैं ना, उस मसाले में डाल करके मिक्स कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें तो तीखापन रहता है ना। और ये देखिए, इस तरह से मैंने सबका पूरा का पूरा मैंने निकाल दिया है सबके। अभी आपको दिखा रही हूँ मैं पास से, तो बस ऐसे ही निकालना है। अब चलिए, ये जो सीड्स बचे हुए हैं ना, इसको फेंकना नहीं है। इसमें मैं थोड़ा मसाले डाल करके आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी 1 किलो ही भर रही हूँ और 1 किलो मैं कल भरूंगी, तो मैं 1 किलो जब भर रही हूँ तो आपको उसका मैं दिखा दे रही हूँ। एक साथ मिर्च का अचार भरना बहुत आसान नहीं होता है, तो पार्ट्स में बना करके आप भी भरिएगा। एक साथ नहीं भर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप भर लीजिएगा 2-3 दिन में। और ये मसाले को मैंने मिक्स भी कर लिया है अच्छी तरह से, जो सीड्स डाले थे वो। और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मसाले डाल रही हूँ। जो मिर्च है ना लाल वाली, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और ये डंठल देख रहे हैं ना, ये नीम का या फिर किसी भी पेड़ का आप ले लीजिएगा डंठल, और उससे अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से अंदर के तरफ इसको डालिएगा। थोड़ा थोड़ा मसाला डालिएगा और ऊपर नीचे करके आप डालिएगा। और आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मसाले एकदम नीचे तक जाए, ऐसा नहीं कि ऊपर में भर दिया और नीचे में जाए ही नहीं। मैं इसीलिए आपको बहुत आराम आराम से पूरा वीडियो दिखा रही हूँ, बिना कट किए, ताकि आपको समझ में आए कि मसाले भरने में सारा हुनर इसी में है। बहुत कम लोग इस तरह से भर के दिखाते हैं। तो इस तरह से आप डंठल का ये मदद लेकर के हल्के हल्के से नीचे डालते जाइए मसाले, जिससे पूरा मसाला ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरह से भरा हुआ रहे। तो इसको भरवा मिर्च कहते हैं। अगर इसमें अच्छी तरह से मसाला ही ना जाए तो फिर क्या फायदा मिर्च का अचार डालने का। ऊपर ऊपर से डाल देंगे और अंदर वैसे ही खाली रहेगा। और ये देखिए, आप बीच बीच में आप देख लीजिएगा नीचे हाथ लगा करके कि भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, वो पता चल जाता है। अगर दब जा रहा है मतलब भरा हुआ नहीं है। तरह से आप अच्छी तरह से अच्छे अमाउंट में मसाले इसमें जाते हैं एक एक मिर्च में। देख रहे हैं ना, मैंने अभी एक उठाया,
ये जो है इसके अंदर से जो निकला हुआ रहता है ना, उसी का मैंने हेल्प ले करके इसके मुंह को सील कर दूंगी। बिल्कुल ऐसे ही जब सीड्स निकालेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए हम लोग इसको गुद्दा ही बोल लेते हैं। और बस इससे आप मुंह को सील कर लीजिएगा और अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा कि मसाला एकदम अंदर तक बाहर अच्छी तरह से भरा हुआ हो अंदर तक। और देखिए ये एक मिर्च मेरा बन करके रेडी हो गया है। ऐसे ही मेरे को सारा मिर्च भरना है। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, और ये मैं फटाफट दिखा रही हूँ आपको, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके। वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं और लंबा नहीं करूंगी, लेकिन एक और दिखाना आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैं इसको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आप डंठल से अंदर तक डाल करके अच्छी तरह से भर लीजिए। और इसी तरह से मैंने सारे भर लिए हैं और इसको मैंने अब धूप में ला करके रख दिया है। और 24 घंटे तक इसको ऐसे ही धूप में रखूंगी। 24 घंटा पहले रखा था जब मैंने भरा नहीं था तब, और 24 घंटा और मैं रख रही हूँ इसको, ताकि ये अच्छी तरह से और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाए। धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये अचार सालों साल बिगड़ता नहीं है। सिरका हमने नहीं यूज किया है, फिर भी मैंने 24 घंटे के बाद अब इस तरह से मेरा अचार हो गया है। अब मैं इसको बरनी में डालूंगी। तो बरनी को अच्छी तरह से आप धूप में सुखा लीजिएगा, मतलब एक बार धो लीजिएगा, अच्छी तरह से धो के पोंछ लीजिएगा, फिर उसको धूप में सुखा लीजिएगा, तभी आप इसमें अचार डालिएगा। अब मैं एक एक करके सारे अचार को इसमें डाल दूंगी। इसमें अचार रखते वक्त, बरनी में रखते वक्त ध्यान रखिएगा, इसको पट रखिएगा। पट मतलब कि सुला के रखिएगा। जिस तरह से मैं रख रही हूँ ना, मतलब पॉइंटेड मत रखिएगा, इसको हल्का सा लिटा के रखिएगा। और इस तरह से मैंने सारे अचार इसमें डाल दिए हैं बरनी में। अब ये पूरी भर भी गई है बरनी पूरी अच्छी तरह से। ये देखने में ही इतना सुंदर लगता है ना लाल मिर्च का अचार, कि मैं क्या बताऊं। और खाने में चटपटा तो ये रहता ही है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। तो मैं इस कप से नाप करके 2 कप तेल डाल रही हूँ सरसों का। हाँ, मैं ये बताना भूल गई थी, मैं किसी भी अचार में सरसों का ही तेल यूज करती हूँ, तो आप भी सरसों का ही तेल यूज कीजिएगा। और ये 2 कप तेल कितना होगा, तो मेरे ख्याल से 500 ग्राम है। तो 500 ग्राम मैंने यहाँ तेल डाला है, और इसके पहले मैंने 200 ग्राम तेल डाला है, यानी कुल 700 ग्राम 2 किलो अचार में डाला है। अब मैंने बरनी को अच्छी तरह से भर दिया है तेल से। और ये देखिए, इसको अब हमें 15 दिन तक धूप में डेली दिखाना है, तभी हमारा अचार अच्छी तरह से पकेगा। तो आप 10 से 15 दिन अचार को धूप में दिखाना बिल्कुल ना भूलें, रोज दिखाएं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।